द मोस्ट हॉरिफाइंग डे ऑफ माई लाइफ। दिन की शुरुआत अभी मैंने करने गई माइक लगा कर, और ये देखो रखने गई फ़ोन और ये पूरा टूट चुका है। ये एक बात हो गई। बट आज से 3 दिन पहले ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा होने वाला है। दिन की शुरुआत बहुत ही नॉर्मल हुई थी। ओलिविया के साथ मैं वॉकिंग के लिए गई थी और फिर उसको उसका खेल के सब जो भी काम होते हैं सब करके उसको नहला दिया, और मैं सोच रही थी मैं नहाने जाऊँ। बट उसके बाद मैं जैसे ही गई बाथरूम में, आई जस्ट लिफ्ट, और मैं इतने ज़ोर से मेरा सर पटक गया बाथरूम में कि मेरे आंखों के सामने पूरा वाइट फ्लैश। लिटरली आई कैन लाइक फील द इम्पैक्ट। मैं इतनी डर गई कि अनु जस्ट निकले थे माइंस के लिए, 3-4 मिनट्स ही हुआ था। ऑफिस से माइंस के लिए निकले थे पर घर हेलमेट लेने आए थे। तो मैंने कुछ भी सोचा, मैंने अपना चेहरा भी नहीं देखा, बस मुझे पता था कि बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आई है। पर मैंने हाथ रख के अनु को पहले कॉल किया। ओलिविया वहाँ पे अलग रोई जा रही है। मेरे को उसके लिए डर लग रहा था कि एटलीस्ट मुझे ये लग रहा था, मुझे पता था बहुत भयंकर इम्पैक्ट हुआ है कि मुझे चक्कर आके ना गिर जाऊँ, मुझे ये लग रहा था। सबसे पहले मेरे को उसको सेव करना था, इसलिए मैंने जल्दी अर्नोल्ड को कॉल किया। पर अर्नोल्ड का नेटवर्क जो था वो थोड़ा रास्ता जो रहता है बीच में नेटवर्क नहीं रहता है। तो कॉल आ रहा है जा रहा है, फिर मैं कर रही हूँ, ऐसे 2-3 मिनट ऐसे ही चले गए। और फिर मैंने दूसरा फ़ोन लेने गई मैं कि कॉल करती हूँ। तो आईने में देखा तो यहाँ पे पूरा, यहाँ से पूरा ब्लीडिंग निकल रहा है पूरा। एंड तब तक मुझे नहीं पता था मैं ब्लीडिंग हो रहा है। तब मैंने हाथ रखा, फिर उसके बाद सबसे पहले तो आइस पैक लगा के मैंने उसको पूरा दबाया ताकि एटलीस्ट रुक जाए। पूरा आइस पैक पे रेड पूरा खून आ गया। फिर उसके बाद कॉटन का पूरा लिया मैंने एक बंच और उसको यहाँ पे रखा, फिर वो भी भर गया। और ओलिविया अलग से रो रही, फिर मैं उसको रिलैक्स करवा रही, और ये सब देख के वो और डर गई। तो फिर मैंने उसको रिलैक्स करवाया। साथ ही में अर्नोल्ड को कॉल लग गया। मैंने जल्दी कॉल किया कि आ जाओ, मैं गिर गई हूँ, खून निकल रहा है। बस इतना बोल के मैंने कट कर दिया। मेरा कंसर्न था कि मैं एटलीस्ट चक्कर आके ना गिरूँ, अनु के आने तक एटलीस्ट मैं उसको संभाल पाऊँ, मैं अपने आप को हिम्मत देखी थी। बट लाइक ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा डिजीनेस लग रहा था मुझे, पर बहुत भयंकर पूरा यहाँ से फट गया था। ये इतना पोर्शन दिख रहा है स्टिचेस से, और ये पूरा यहाँ से खून आ रहा था। उसके बाद फिर हम लोग पास के ही हॉस्पिटल में गए, जल्दी चेंज किया, पास के हॉस्पिटल में गए। उन्होंने स्टिचेस लगाने के लिए बोला, मुझे पूरा पैक कर दिया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। लेकिन स्टिचेस के लिए दाग ना छोड़ दे, या फिर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था तो हाइजीन कैसा रहेगा क्या रहेगा, और मैं बहुत डर गई थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो कोई अच्छे डॉक्टर को दिखाते, इसलिए फिर हम लोग निकल गए दुमका के लिए। अभी मुझे डर लग रहा है इसलिए मैं कर रही हूँ। स्टिचेस लगने वाले हैं यहाँ पे। बाथरूम में मैं स्लिप होकर बहुत ज़ोर से टाइल्स पे गिर गई। आई डोंट नो डॉक्टर कब आएंगे, मतलब ऑफिस में ही बैठी हुई हूँ मैं उनके, क्या दिख रहा है। लेट्स वैसे ठीक है, वो बहुत डर लग रहा है। तो हम लोग निकलने वाले हैं कल। ओलिविया को लेके मैं नहीं हैंडल कर पाऊँगी। अच्छा हो गया अर्नोल्ड तो ऑफिस गए थे, माइंस जा रहे थे, जल्दी से मैंने कॉल किया, पहुंच गया। अभी मैं बाद में बताती हूँ क्या क्या हो रहा है। फिलहाल ये अपडेट है। ये खोल दिया है मेरा, बट अभी डॉक्टर बिजी है तो मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। ओलिविया इज़ नॉट लिसनिंग तो लेके गए हैं। ये कितना ज़्यादा डेंजर लग रहा है बाप रे। आई थिंक नमनेस कुछ लगाएंगे और उसके बाद फिर दे विल स्टिच। आई डोंट नो ये कहाँ से क्या काला काला, में भी शायद क्या मार्क्स आ गए, मुझे नहीं पता ये वाला ये क्या आया पता नहीं। अनु ओलिविया को शांत करवा रहे हैं। शी इज नॉट लिसनिंग, उसको मेरी आदत है तो वही बात है। ये सब स्टिचेस एंड ऑल हो गया। अभी मैं बैठ रही हूँ और नॉल जा रहे हैं। मेडिसिन बाजू से ले रहे हैं, वहीं पे इसके बाजू में मेडिसिन का है। तो अभी जाते हैं, निकलते हैं यहाँ से। तो होटल आ गए खाना खाने, क्योंकि बहुत लेट हो गया है, 5 बज रहे हैं, 4:30 बज रहे हैं। डॉक्टर ने ऐसे मोशन करने में मना किया, बट आइस का पर हो ही जा रहा है। तो यहाँ पे ओलिविया ने सैनिटाइज़र पूरा अपनी ड्रेस पे गिरा दिया है, मेरे भी ड्रेस पे थोड़ा सा। अर्नोल्ड गए ड्रेस देखने के लिए। ऐसे तो मैं पूरा वॉश करके ही पहनाती हूँ उसको, न्यू ड्रेस पहनाती नहीं हूँ, बट अभी क्या कर सकते हैं, पूरा गीला है। और यहाँ पे 1.5-2 घंटा हमें ट्रैवल करके वापस जाना है। लेट्स सी रात मिलता है या नहीं। तो हम लोग आ गए ट्रेन में। दिस इज़ द नेक्स्ट डे। कल ये सब करवा के स्टिचिंग एंड ऑल ट्रेन में आ गए हैं। तो अब जा रही हूँ मैं घर। अर्नोल्ड भी है, धनबाद आया तो अर्नोल्ड उतरे स्टेशन पे। ट्रेन तो चल गई, ज़्यादा देर नहीं रुकी, पार्सल आने वाला था। तो बहुत हड़बड़ी से हम लोग
निकले हैं, बिल्कुल नींद नहीं हुई और ओलिविया सोने नहीं दे रही है। एंटीबायोटिक्स लिए हैं मैंने, 4 इंजेक्शन मुझे लगे बाय द वे, टीटी, पेन किलर एंड और 2 हैं किसी चीज़ के। फिर यहाँ पे स्टिचिंग करते वक्त भी उन्होंने इंजेक्शन लगाया ताकि पेन ना हो। अब थोड़ा पता नहीं, मुझे शायद इंटरनल चेकिंग भी शायद करवानी पड़ेगी चित्रपुर जाके, सिटी स्कैन हमारा जो भी है। जैसे फील तो नहीं हो रहा है, बट माई कंसर्न इज कि इंटरनल कुछ लगा ना हो, कि बहुत ज़ोर से इम्पैक्ट हुआ था इसलिए जब मैं गिरी थी तो ये सब, ये बैंडेड खोलना है। बट आज ट्रैवलिंग में इन्फेक्शन ना हो इसलिए मैंने नहीं निकाला, ट्यूब दिया है उन्होंने, तो वो करने के लिए मैं नहीं निकाल पा रही हूँ क्योंकि ट्रैवलिंग में इन्फेक्शन ना हो। पर मेरे वही लग रहा है पूरा चिपक गया है, अभी कैसे निकलेगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और बिल्कुल रेस्ट नहीं हो रहा है बिकॉज लाउंज में हम लोग रुके थे ना, तो ओलिविया सो गई थी, तो मैं बैठे बैठे ही कैसे तो भी सो रही थी। बट अब जब यहाँ ट्रेन में सोने की बारी है तो शी इज़ नॉट स्लीपिंग। अब पता नहीं, अभी घर जाते हैं, ज़्यादा तो व्लॉग नहीं कर पाऊँगी मैं। सी यू। यहाँ आ गई है बहरूज की बिरयानी, जिसमें होते हैं इस तरह का कुछ बॉक्स होता है, बहुत ही सुंदर होता है। तो रात का डिनर मैं सिर्फ लंच लेके आ पाई थी, डिनर के लिए ऑर्डर कर दिया था रांची में। ये बहुत अच्छा था, मूंग दाल का हलवा अलग से ऑर्डर किया था। इसमें आता है स्पून, माउथ फ्रेशनर और बिरयानी होती है, मट्ठा होता है, गुलाब जामुन एक मिलता है और इस तरह का कुछ बॉक्स होता है। लास्ट टाइम अर्नोल्ड को ना लेटर भी आया था शेफ़ की तरफ से, थैंक यू एंड एवरीथिंग, मेड फ्रॉम हार्ट, ऐसा कुछ आया था बहुत सारा। एंड ये मूंग दाल का हलवा है। तो इस तरह से रांची में डिनर आ गया था 9-10 बजे, तो हमने अपना डिनर कर लिया था। और इस पैकेट में होता है स्पून एंड होता है माउथ फ्रेशनर। तो ये तो अर्नोल्ड ने खा चुका है, मैं पहली बार खा रही हूँ बहरूज की। बहुत ही ज़्यादा यम थी, टेस्टी थी, महंगी है बट अच्छा है। पार्सल आ गया सेकेंड डे का हमारा, और अर्नोल्ड का नाम देखो, अर्नोल्ड हो गया है। तो यहाँ पे गोलने आ गया है, ओलिविया को मैंने फ्रेश करवा दिया है। अभी खाते हैं ब्रेकफास्ट, फिर चंद्रपुर पहुँच जाएंगे 3-4 घंटे का। अर्नोल्ड का पार्सल आया है। ये मंगाया कोल्ड कॉफ़ी, अच्छी है कोल्ड कॉफ़ी। अब मेरा पेन शुरू हो गया है, टेंशन हो रहा है मैं निकालूँ कैसे। स्वेलिंग आ गई है यहाँ पे, और दुखना चालू हो गया अब यहाँ पे, क्योंकि वो प्रेशर आ रहा होगा ना उस पे बैंडेड का प्रेशर नहीं आ रहा, ऐसी वो स्वेलिंग आ गई है, उसमें घर जाके दिखाना पड़ेगा। अनु सिंह घर जाके दिखाना पड़ेगा, पता नहीं, आई डोंट नो, लग रहा है मुझे यहाँ पे स्वेलिंग। पापा को क्या बोलेंगे, अंकल ही बोलेंगे ना। यहाँ आ गया सांभर वड़ा, एक ही बॉक्स निकाला है, चटनी और सांभर एक और है। हाँ, और यहाँ पे है बट एक ही निकाला है। ओलिविया इडली खा रही है, मैं सांभर वड़ा एंड अनु डोसा। यहाँ पहुँच गए हम लोग शानदा फोर्ट रेलवे स्टेशन। एक स्टेशन पहले ही हम लोग उतर गए थे, मम्मी पापा लेने आने वाले थे और यहाँ पे मैं चल के जा रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा लंबा हमारा ट्रैवलिंग होता है एंड ये सिचुएशन में भी ट्रैवल करना ओलिविया को लेके बहुत चैलेंजिंग था, बट एनी हाउ वी मैनेज्ड। बारिश आ रही थी एंड देखो यहाँ पे ये दे रही है, बट घर पहुँच के ऐसा लगता है, देखो लाइफ इज़ लाइक अनप्रिडिक्टेबल, एक ही पल में सब कुछ बदल जाता है। कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ये टाइम पे मैं घर आऊँगी और ऐसा भी कभी हो सकता है, बट या होना था, जो होना है, जो होना होगा वो होके ही रहेगा। मम्मी पापा आ गए हैं एंड समटाइम्स आई फील लाइक लाइफ इज़ शॉर्ट, ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू एवरीथिंग फॉर एवरीथिंग। और यस, यहाँ पे फाइनली मैं पहुँच गई हूँ अपने घर पे चंद्रपुर, अपने पेरेंट्स के पास। एंड अच्छा लगता है सबसे मिलके, रिलैक्स लगा मुझे, जो भी टेंशन था एटलीस्ट अब मैं थोड़ा यहाँ रिलैक्स कर पाऊँगी और ख्याल रख पाऊँगी।